नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर की 5:45 को लग रही है और 31 अक्टूबर शाम 8 बजे तक समाप्त हो जाएगी। इसलिए पूर्णिमा पर व्रत 31 अक्टूबर को रखा जाएगा और स्नान दान कथा शुक्रवार को करना यानी 30 अक्टूबर को करना अच्छा रहेगा। इस बार पूर्णिमा शुक्रवार और शनिवार दोनों ही दिन है, इसलिए धन और वैभव दोनों की प्राप्ति के लिए बहुत ही खूबसूरत संयोग बन रहा है। चूँकि शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी का मतलब होता है कौन जाग रहा है। इस दिन महालक्ष्मी की आराधना होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करना आपके जीवन में धन वैभव को बढ़ाता है। इस बार पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय महा आश्विन महीने की पूर्णिमा पर महालक्ष्मी प्रकट हुई थी और इसीलिए महालक्ष्मी का पूजन इस दिन किया जाता है। चूँकि महालक्ष्मी रात्रि में विचरण करती हैं और जो जाग कर महालक्ष्मी की आराधना करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, विशेष उपाय करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। एक बार बड़ी बेटी ने पूर्णिमा का विधिवत व्रत किया, लेकिन छोटी बेटी ने व्रत छोड़ दिया, जिससे छोटी लड़की के बच्चों का जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती थी। एक बार साहूकार की बड़ी लड़की के पुण्य स्पर्श से छोटी लड़की का बालक जीवित हो गया और कहते हैं कि उसी दिन से यह व्रत विधि पूर्वक मनाया जाने लगा। इस पूर्णिमा को खीर खाने का और चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का विशेष विधान है, क्योंकि चंद्रमा से अमृत तत्व बरसता है इस दिन पृथ्वी पर। इसलिए खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। इस दिन सुपारी का भी विशेष प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत ही प्रिय है। शरद पूर्णिमा के दिन जब सुबह आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा, उस दिन एक सुपारी लें और लाल कलर का कलेवा उसमें अच्छे तरीके से लपेट दें, फिर माँ को अर्पित कर दें। अब पूजा करते समय उस सुपारी पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प वगैरह रख करके आप पूजा करें और फिर उसको उठाकर अपने धन के स्थान पर रख लें। धन की कमी कभी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका सुख वैभव दिन दुगुनी 4 चौगुना बढ़ता चला जाएगा। तो इस पूर्णिमा पर ये छोटा सा उपाय सुपारी का आप ज़रूर कर लें। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में सुपारी को गणेश भगवान का प्रतीक भी माना गया है और जहाँ माँ लक्ष्मी रहती हैं वहाँ गणेश भगवान का आवाहन करना बहुत ही आवश्यक है। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, उनके बिना भी इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है, यानी आपको इनको मनाना ही होगा। गणेश भगवान माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं, तो आप तीनों को ही मनाइए और माँ लक्ष्मी को विशेषकर एक सुपारी ज़रूर अर्पित कीजिए और उस सुपारी को आप बहुत ही संभाल कर रखिए और अगले बार जब पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा को आप इस सुपारी को मिट्टी में दबा दीजिएगा और फिर नई रख दीजिएगा। फिलहाल विदा लूँगी। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माँ।